होकर चलने लगे, मचल उठे। बाबा मुझे बंसी। बाबा ने बंसी बना के दी। अब तो लगते ही बंसी उठाते, बजाते, आनंद मनाते। इधर गोपियों ने इनका नाम कोई कनुआ कहते, कोई कन्हैया कहते, जिसे जो आता वही कहते। तो एक दिन वसुदेव गर्गाचार्य के पास गए कि बाबा आप तो जानते हैं ये गोपियां जिन्हें नंद नंदन जसोदा नंदन कहती हैं, ये नंद भी छाती अड़काए मेरा बेटा ऐसा जो मानते हैं तो मेरे पुत्र। हाँ मैं तो जानता हूँ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, दुनिया भले कुछ कहे लेकिन आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। बाबा गरीब कहा मुझे पता है, मैं तो तब से जानता हूँ जब से वो देवकी के पेट में आए। तो आप कृपा कीजिए और चले जाइए नंद ब्रज, और वहां जाकर के मेरे दोनों बेटों का, जिन्हें गोपियां जसोदा नंदन कहती और रोहिणी नंदन तो हमारे हैं ही, क्योंकि नंद बेईमानी नहीं कर सकता, मेरा भाई जो ठहरा। लेकिन एक बात मुझे सालती है, टीसती है, ये गोपियों को कैसे समझावे कि जसोदा नंदन भी मेरे ही हैं। वो तो अपने नंद को प्रसन्न करने के लिए और विपत्ति से बचने के लिए, मेरा नंद पुत्रहीन था, आज वह भी पुत्र का सुख प्राप्त कर रहा है। भले हुई थी जसोदा के पेट से बेटी, उस बेटी को मैं लेकर के चला आया, लेकिन हाय रे अभागा नंद, और नंद से कम अभागा मैं थोड़े हूं, कई गुना अधिक हूं। वह बेटी भी कंस ने मारने का यत्न किया, वो तो पटक ही दिया था पत्थर पर, स्वतः वह हाथों से छूटकर दिव्य देवी थी, चली गई आकाश में, चिल्लाती कहती पुकारती, रे कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। बाबा ये बात किसी और से मैं तो न कहूं, लेकिन आपसे भला न कहूं तो मेरा जी नहीं मानता। आप हमारे पुरोहित हैं, आप हमारे गुरु हैं, और गुरु से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। तो आप कृपा करके जाएं और जाकर के जसोदा नंदन और जिन्हें गोपियां नंदनंदन कहती और रोहिणी नंदन, दोनों का आप नाम सुंदर रख आवे। तो क्यों आप भी चल का नहीं, यदि मैं जाऊं तो भेद भूल जाए, दुष्ट है कंस। यदि ये जान गया कि वसुदेव गए थे नामकरण में, तब तो त्रिकाल में स्वीकार नहीं कर सकता कि वसुदेव को 8वां बेटी हुई थी। वो तो ढूंढ करके मार डालेगा। ठीक है आप कहते हो तो जाऊंगा। अभी नहीं कथा के अंत में श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इधर वसुदेव जी की प्रार्थना, गर्गाचार्य सोच रहे हैं कि कब जाऊं, किस मुहूर्त से जाऊं। कंस ने अपने अनेक अनुचरों को छोड़ रखा है पूरे ब्रज में। नंद जी कंस को कर देने के लिए निकल पड़े, कंस को कर देते हैं, वसुदेव से मिलते हैं, परस्पर समाचार कई वर्षों के बाद मिले हैं, तो रोते बिलखते एक दूसरे को चुप कराते समाचार होता है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए इधर पूतना को भेजा है। भगवान कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं।
पूतना मारी गई, सुना। एक माह के कृष्ण, 3 माह के कृष्ण सक्टासुर को भेजा, उसका भी उद्धार कर दिया। पुनः तृणावर्त को भेज दिया, आंधी तूफान के साथ आया, इसे भी रमण रेती पर पटक करके श्री कृष्ण ने उद्धार कर दिया। गर्गाचार्य जी आए हैं, वसुदेव ने देखा है, देखते ही दौड़कर चरणों में साष्टांग किए हैं। भूतल परे लकुट की नाई, पाहि पाहि कही पाहि गुसाई। फिर प्रार्थना करते हैं, आप आए बाबा, कृपा करके रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन का सुंदर आप नाम रख दे। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए, मैं इसीलिए आया हूँ ब्रजराज, वसुदेव ने मुझे भेजा ही है, इसीलिए। आश्चर्य हुआ, वसुदेव क्यों? आप तो हैं बड़े भुलक्कड़। सक्टासुर के बाद तृणावर्त जब आया है, तब तक कृष्ण बलराम दोनों, कृष्ण 1 वर्ष के हो गए हैं और बलराम दूसरे वर्ष के 2 वर्ष के होने जा रहे हैं। अब तक आपने कोई नाम किसी पुरोहित से पूछ करके शुद्ध नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भेजा है। और वैसे भी उनका हक है, रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार पर क्या उनका अधिकार नहीं? कहा हाँ बिल्कुल है, रोहिणी नंदन है ही उनके। गर्गाचार्य ने कहा, जरा धीमे स्वर में, रोहिणी नंद ही नहीं ब्रजराज, तो यशोदा नंदन भी। क्यों बाबा आप कह रहे हो? हाँ हाँ मैं ही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं? कहा मैंने अपने ध्यान में देखा है। हाँ आप सब महात्मा हो, ध्यान में कुछ भी देख सकते हो। बुढ़ापा में एक पुत्र पाया, वो भी वसुदेव नंदन हो गए। दुनिया भले कहे, आप भले कहें, लेकिन मैं तो कभी नहीं कह सकता ये यशोदा नंदन है, ये नंद नंदन है। कुछ भी हो ठीक, आप त्रिकालज्ञ महात्मा है, आपकी बातों का तो मैं खंडन कर सकता नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं। ये जो भी हो, मेरा भाव इनके प्रति पुत्र के समान है, ये मेरे पुत्र है, आप सुंदर सा नाम रखें। हाँ वो तो मैं करने आया ही, करूंगा ही। ठीक है जल्दी करो, लेकिन भीड़ भाड़ मत करना, किसी को बुलाना मत। कंस बड़ा भारी पापी है, कंसा पाप मत ही, यदि उसे पता चल गया तो मारे बिना छोड़ेगा नहीं। तो बाबा किसी को न बुलाऊंगा, आप रहो, दोनों माताएं, दोनों बालक, मैं बस। और गौशाला, गाय के रहने का गौशाला शुद्ध हो, गौशाला शुद्ध होती है, गौशाला में चलकर नामकरण करेंगे। पाठशाला भी शुद्ध होती है, जितने शालाएं हैं सभी शुद्ध। हाँ इसलिए शुद्धिकरण की भी कोई आवश्यकता नहीं। स्वस्ति वाचन पूर्वक नाम रख रहे हैं। स्वस्ति वाचन पूर्वकम कुरु द्विजाति संस्कारम। नंद जी ने प्रार्थना किया है, रख दिया नाम। एक का नाम कहा ये रोहिणी नंदन, बड़े बलवान होंगे, इनके चरित्रों में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग स्मरण करेंगे, गुणगान करेंगे, रमण करेंगे, अतः इनका नाम मैं रखता हूँ राम। बड़े बलवान होंगे, अतः इनका नाम मैं राम भी रख देता हूँ, बल भी रखता हूँ, दोनों नाम से इनकी ख्याति होगी। लेकिन नंद, ये जो तुम्हारे गोद में है, इनके तो 1000 नाम है। एक बात तुमसे कहूँ, हाँ कहिए।
पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में 27वें ये 28वें द्वापर से पूर्व, ये तो 28वां चल रहा है ना, पूर्व कल्प के 28वें द्वापर में तुम्हारे जैसा ही एक नंद जसोदा हुई। उस समय भी मुझे याद है पूर्व कल्पों की बात। तो हाँ हाँ बाबा, आप तो त्रिकालज्ञ हो, सब जानते हो। उस कल्प में भी तुम्हारे जैसा ही एक नंद हुआ, और इस जसोदा के जैसे ही जसोदा हुई। उस समय साक्षात परब्रह्म नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। मुझे तो लगता है नंद तू वही कहीं तो नहीं है, और वही कृष्ण जो पूर्व कल्प में अवतार लिए थे, वही कहीं इस कल्प में भी तो अवतार नहीं ले लिए। देखो बड़े ध्यान से लालन पालन करना। उस कल्प में नंद नंदन के चरणों की जिन लोगों ने आश्रय लिया, उपासना किया, वे सहज ही संसार को सुखपूर्वक, संसार में सुखपूर्वक रहते हुए अंत में भगवत धाम के अधिकारी हो गए थे नंद। और एक बात और तुम्हें कहूं, देख उस कल्प में भी वो जो नंद नंदन से पहले वसुदेव और देवकी के संबंध से उत्पन्न हुए थे, पुराने न ब्रजमते साधवो दस्यु पीड़िता, उस समय भी सज्जन सताए गए थे, साधु पीड़ित हो रहे थे, दुर्जनों का बल बढ़ रहा था। राज के रक्षमाणा जिगुरु दस्यून समेधिता, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु थे। वही प्रभु तब भी आए थे और वही प्रभु पुनः आए हैं। अतः हे नंद, एक बात यदि न कहूं तो कपट होगा, इसे अच्छी तरह जानने वाले लोग इन्हें, जिन्हें नंद नंदन दुनिया कह रही है, जसोदानंदन कह रही है, जो जानने वाले हैं, जानकार लोग हैं, इन्हें वसुदेव नंदन कहेंगे, वासुदेव कहेंगे। आप आपत्ति मत करना। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। अभिज्ञा, अच्छी तरह धर्म भूत भविष्य को जानने वाले लोग इन्हें वासुदेव कहेंगे, आपत्ति मत करना। कहा बाबा आप जो कहो, एक वह भी नाम मैं मान लूंगा कि गर्गाचार्य ने इनका नाम एक वासुदेव रखा है। हाँ हाँ, यदि कोई कहे तो रोकना मत, क्योंकि वास्तव में ये वसुदेव पुत्र हैं, देवकी पुत्र हैं। नंद को अच्छा नहीं लगा, लेकिन त्रिकालदर्शी महात्मा गर्गाचार्य की बातों का खंडन नहीं कर सकते। अच्छा, भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। जिस कल्प में गर्गाचार्य ने ऐसा कहा है, तो अगले कल्प में जब कृष्णावतार होता है, जिस कल्प की कथा मैं भागवत की अभी सुना रहा हूं, यहां तो वर्णन नहीं है, लेकिन जिस कल्प की कथा कृष्ण जन्म की अग्नि पुराण में वर्णन है, उस अग्नि पुराण में जसोदा के पेट से भी कृष्ण का जन्म हुआ, और इधर देवकी के पेट से भी कृष्ण का जन्म हुआ है। एक ही कृष्ण जसोदा के भी पेट से जन्मे, और वही कृष्ण देवकी के भी पेट से जन्मे। जन्म के समय में जसोदा सो गई थी। आश्चर्य, ये दूसरे कल्प की कथा है। उस समय जब लेकर के आए हैं वसुदेव, तो देखते अरे यहाँ वहां कोई बालक देख रहा, मति ब्रह्म मोर। मेरी मति तो नहीं मारी गई, ये मैं क्या देख रहा हूं। कुछ लोग इस प्रसंग को जब मैं कहता हूं तो आपत्ति दर्ज करते हैं, ये कहाँ की कथा है कि जसोदा के पेट से भी कृष्ण का जन्म हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रमाण प्रस्तुत करके आगे चलूंगा।
यह अग्नि पुराण का प्रमाण है। जरा मुझे पोथी खोलना पड़ेगा, याद नहीं है। नंद पत्न्याम जसोदायाम मिथुनम समजायत। अग्नि पुराण है, आप भी खोल लेना, प्रमाण चाहिए तो। नंद पत्न्याम जसोदायाम मिथुनम समजायत। अर्थ, नंद पत्नी यशोदा के पेट से मिथुनम दो समजायत अर्थात दो अजायत जन्म ग्रहण किए, दो का जन्म हुआ। अदृश्यतानुजा, एक जो लड़की थी कंस के द्वारा मारने का प्रयत्न किए जाने पर अदृश्य हो गई, और जो विष्णु का अवतार लड़का था वह वसुदेव उसी वसुदेव ने देखा, लड़की को लेकर आए, लड़के को छोड़ दिया, ये दोनों मिलकर के एक हो गए। एक हो गए इसका प्रमाण का वही है, माथुरेशु द्वारकेशु। बंधु, कुछ एक पढ़े लिखे संस्कृत निष्ठ विद्वान हमारी कथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनते हैं, तो उन्हें उनके लिए मैं प्रमाण दे रहा हूं, इसलिए सामने पुस्तक रखा हूं। माथुरेशु द्वारकेशु ब्रजस्थे नंदनंदन उभावपि विलेयेते कृष्णे पूर्णतमे नृपे। अर्थ है, जो माथुरेश कहलाए और जो द्वारकेश कहलाए, जो ब्रज में रहे, जो नंदनंदन कहलाए, एक जो द्वारकेश हैं वे देवकी के पुत्र हैं, जो नंदनंदन हैं वे जसोदा के पुत्र हैं। ये वेद व्यास अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं। जब वसुदेव जी लेकर के आए हैं तो इन्होंने देखा है नंदनंदन को, और अपने पुत्र देवकी नंदन को उन्होंने उसी के बगल में रख दिया, और रखते ही जैसे दो विपरीत ध्रुव के चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, वैसे चिपक नहीं गए, एक दूसरे में विलीय थे, उभावपि विलीय थे, दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए और एक बन गए। एक बार कहीं और भी मैंने कहा था, तो कुछ एक भागवत की अच्छी अच्छी विद्वान ने इस पर टिप्पणी की थी, तो मैंने प्रमाण ढूंढा, और अग्नि पुराण पढ़ने का समय यदि नहीं है तो पूज्य ब्रह्मलीन प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा हिंदी में जो भागवत की टीका की गई है, उसके 10वें स्कंद का प्रथम खंड आप लेकर के पढ़ो, वहां भी आपको ये प्रमाण मिलेगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अष्ट प्रसंग पर